एक बार गोलोक धाम में ये राधा रानी जी लीला सो ये दोनों उस धाम में रहते थे, गोलोक धाम में। देखो भैया, सभी देवताओं के निवास हैं। जैसे हमारे अलग अलग निवास हैं, अलग अलग पता है, अलग अलग सेक्टर, ऐसे देवता भी अलग अलग रहते हैं। आपको पता है कि भगवान शंकर कैलाश धाम में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ धाम में रहते हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, इंद्र जी इंद्रलोक में रहते हैं। तो ऐसे ही ये भगवान कृष्ण ये गोलोक धाम में रहते हैं। और गोलोक धाम में जब रहते तो वहां पर लीला सुख नाम का एक तोता, वो राधा रानी जी का तोता था। और वहां पर एक सखा था भगवान कृष्ण का, सुदामा, जो इसमें वर्णन दिया है शिव पुराण में, ये वही सुदामा है। तो एक दिन क्या हुआ कि एक सखी थी राधा रानी जी की, जिनका नाम था बिरजा गोपी। और ये बिरजा गोपी राधा रानी जी के साथ में रहती थी गोलोक धाम में। भगवान ने सोचा कि अब मुझे पृथ्वी पर अवतार लेना है, और जब समय आएगा, जब त्रेता का अंत होगा, द्वापर में अवतार लूंगा। वो समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। और वो समय जब धीरे धीरे आया तो एक दिन भगवान कृष्ण बिरजा गोपी के घर चले गए। और जैसे ही बिरजा गोपी के घर गए तो आज राधा रानी जी देखने लगी, पता नहीं भगवान कहाँ चले गए, देखने लगी। और जब उनको मालूम पड़ गया कि बिरजा गोपी के घर चले गए, आज राधा रानी जी क्रोध में भर गई। और जब क्रोध में भर गई तो राधा रानी जी एकांत में चली गई और उदास मन से बैठी थी। भगवान कृष्ण आए, चारों तरफ देखने लगे, लेकिन राधा रानी जी कहीं नहीं मिली। उन्होंने पूछा सेवकों से कि आज ये राधिका कहाँ है। सब ने बताया, महाराज स्वामी जी इस समय क्रोध में है। भगवान कृष्ण गए और जाकर के उनके चरणों में गिर गए और मनाने लगे कि राधा रानी जी, आज मैं ब्रजा गोपी के घर चला गया, इसलिए तुम नाराज हो गई हैं। नहीं नहीं, अब देखो मैं कभी नहीं जाऊंगा, एक बार मेरी तरफ देख लो। जब बार बार मनाने लगे, चरण दबाने लगे, उसी समय यही सुदामा वहां पर आ गया, जो अब ये शंखचूड़ के रूप में आया है। और जैसे ही ये शंखचूड़ जो उस समय सुदामा थे, इन्होंने राधा और भगवान कृष्ण को देखा और ताली बजा करके हंसने लग गए। कहने लगे, देखो भाई, संसार के व्यक्ति भी अपनी पत्नी के साथ में एकांत में रहते हैं, और आज तक हमने ऐसा नहीं देखा कि कोई पत्नी के चरण दबाएं, और भगवान राधा रानी जी के चरण दबा रहे हैं। तो उसी समय ये राधा रानी जी लज्जित हो गई, उनके वास्तविक प्रेम को वो समझ नहीं पाए, क्योंकि राधा और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। राधा लिंगन सम्मोह, राधा नृत्यति कौतुकाहा, वो तो भगवान एक स्वरूप है, लेकिन उनकी माया को नहीं जान पाए सुदामा। और कहने लगे कि देखो, इनके चरण ये दबा रहे हैं, और ये लज्जित हो गई। तुरंत चरण खींच लिए, पीला चेहरा हो गया कि आज इन्होंने एकांत में मुझे देख लिया। और राधा रानी जी कहने लगी, अरे सुदामा, तुमको शर्म नहीं आई कि हम दोनों के बीच में प्रेम भरी बातें चल रही थी, और उस समय भगवान मुझे मना रहे थे, और ये तो हम दोनों के बीच में चलता है हास परिहास, और इसमें मुझे बड़ा आनंद आ रहा था, और बीच में आकर के तुमने ये विष घोल दिया। तुरंत जैसे उन्होंने कहा, अब तो ये जो सुदामा है ये हाथ जोड़ने लगा। राधा रानी जी कहने लगी, बोली, इस पाप से तुम मिट नहीं सकते, ये पाप तुमको भोगना पड़ेगा, इस गोलोक धाम में तुम नहीं रह सकते, जाओ तुम मृत्यु लोक में चले जाओ, मृत्यु लोक में चले जाओ। और तुरंत उनके चरणों में गिर गए और कहने लगे, राधा रानी जी, छोटे से अपराध के लिए तुमने मुझे इतना बड़ा दंड दे दिया, तो मैं भी देखो एक ब्राह्मण होने के नाते तुमको दंड दे रहा हूँ कि तुम भी जाओ और मृत्यु लोक में तुम जाओगी, और 100 वर्ष भगवान कृष्ण से तुम अलग रहोगी। तो राधा रानी जी 100 वर्ष भगवान कृष्ण से अलग रही है। शास्त्रों में राधा रानी जी का नाम नहीं आया है, केवल 16,108 रानी पटरानियों का नाम आया है, और दोनों को श्राप लग गया। तो उन्होंने कहा कि मैं इस श्राप से कैसे बचूंगा। तो राधा रानी जी ने कहा कि तुम आगे जड़ के चलोगे जब, और उस समय दंभ के तुम पुत्र बनोगे, और शंखचूड़ तुम्हारा नाम होगा, और तुम्हारा तुलसी जी से विवाह होगा। उस समय भगवान तुम्हारे साथ में छल करेंगे, और तुम्हारी पत्नी का जब शील भंग होगा, उस समय तुम्हारा वध होगा। तो आज वही जो ये शंखचूड़ है, ये जो उस समय का जो सुदामा नाम का था, इनका जो तुलसी जी के साथ में विवाह हुआ। और जब देखा कि पतिव्रता स्त्री है, वो समाप्त नहीं हो सकते, तो उसी समय भगवान विष्णु हैं, उन्होंने छल किया, और छल जाकर के वृंदा के साथ में
ये तुलसी जी के साथ में किया। और तुलसी जी को जब ये मालूम पड़ गया कि मेरे साथ में छल हुआ है, और उधर जो उनके पति थे शंखचूड़, जब उनको ये मालूम पड़ गया कि भाई इस समय ये तुलसी जी का इस समय सील भंग हो गया, तत्काल ये शंखचूड़ का वध कर दिया। और जब ये मालूम पड़ गया तुलसी को, तो उसी समय तुलसी कहने लगी कि अरे तुमने आज ये मेरे साथ में क्या किया, कि तुम विष्णु होकर के, भगवान होकर के, और तुमने मेरे साथ में अन्याय किया है। तो मैं जाओ, तुमको श्राप देती हूँ, तुम पाषाण हो जाओ, पत्थर हो जाओ। तुम्हारा हृदय तो बिल्कुल पत्थर है कि तुमने मेरे साथ ये छल किया। उसी समय देवता आ गए, भगवान शंकर जी आ गए और कहने लगे कि ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, कि देखो अब तुम अपने शरीर को त्याग दो, और आज से तुम्हारे शरीर की एक नदी बन जाएगी जो गंडकी नाम की नदी होगी। और गंडकी में जो शालिग्राम है वो भगवान विष्णु का स्वरूप होगा, और एक तुम्हारा जो रूप होगा वो तुलसी का वृक्ष होगा, कि तुमको भगवान कभी अलग नहीं कर सकते। और शंखचूड़ से कहा कि तुम आगे चल करके, जो वो शंखचूड़ समाप्त हुआ और उनकी जो हड्डी थी उन हड्डियों से शंख बना, शंख। इसीलिए आज भी उनको वो श्राप लगा हुआ था कि भगवान जो शालिग्राम है हमेशा तुलसी के पास में रहते हैं, और जहाँ पर शंख होगा वहाँ पर तुलसा जी, शंख और शालिग्राम ये भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। बोलो शंकर भगवान की जय।